फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आइए आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व को समाप्त करने के लिए लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, विश्व के अंदर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए या खत्म करने के लिए किसका जन्म हुआ था? लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ था। यह भी एक प्रकार का क्या था? संघ था, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ? जन्म हुआ। आगे बात करते हैं। यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध को न रोक सका एवं इस युद्ध में अधिक लोग मारे गए। और क्या हुआ? जो यह संगठन था, लीग ऑफ नेशन का जो संगठन था, वह दूसरे विश्व युद्ध को, जब विश्व के अंदर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, उसको लीग ऑफ नेशन नहीं रोक सका और इसके अंदर अधिक लोगों की क्या हुई? मृत्यु हुई या मारे गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और जो लीग ऑफ नेशन है, उसके उत्तराधिकारी रूप में किसका जन्म हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ या विकास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। दिनांक राष्ट्र संघ का क्या हुआ? विकास। हेलो, हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया क्यों गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन? क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, उनके दो देशों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ जाकर उस झगड़े को समाप्त करता है या रोकता है। आगे क्या करता है वह? आगे राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना और जो दो देश होते हैं उनको मिलाता है या सहयोग की राह दिखाता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ उन दो देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे क्या करता है? यह संगठन विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को रोकना और शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करता है। यह वही काम करता है, दो देशों के बीच झगड़े होते हैं उनको रोकता है, और अगर झगड़े हो भी जाते हैं तो वहां पर शत्रुता के दायरे को सीमित कर देता है या कम कर देता है। आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कितने देश जुड़ रखे हैं या कितने सदस्य देश जुड़ रखे हैं। तो 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। यानी कि 2011 तक हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, उनके अंदर 193 देश क्या थे? शामिल थे। और अगर मैं आपको बताऊं
तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब बनाया गया था 1945 में, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मात्र ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 51 देशों ने क्या किए थे, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या 195 है। इसके अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की। तो आइए देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 से 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं वह कौन कौन से देशों से बिलोंग करते हैं वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड रूस, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ फ्रांस और 5 चीन। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो 5 स्थायी सदस्य है उसमें पहला अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा ब्रिटेन है, चौथा फ्रांस है और 5वें नंबर पर चीन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य है। आगे हम चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका वर्तमान का महासचिव कौन है, तो वह एंटोनियो गुटेरेस है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान के महासचिव है। अब हम देखते हैं इन्होंने पद कब संभाला, यानी कि किस दिन से वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने। तो उन्होंने पद 1 जनवरी 2017 को संभाला, यानी कि 1 जनवरी 2017 के दिन एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या बने, महासचिव बने। आगे हम ध्यान देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एजेंसियां क्या क्या है। WHO, UNDP, UNHRSCR, UNICEF, UNESCO। WHO आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इसी प्रकार से यह एजेंसियां बनाई हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स।